जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम लोगों के। अच्छा, शॉपिफाई की आज की क्लास जो मैं ले रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग शॉपिफाई में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। और पिछला मैं रिवाइज एक बार ब्रीफली करवा देता हूँ आपको कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा शॉपिफाई, अमेजोन और वॉलमार्ट और दराज में क्या फ़र्क है। उसके बाद हमने शॉपिफाई पे एक स्टोर डिज़ाइनिंग सीखी। स्टोर डिज़ाइन करा हमने। स्टोर डिज़ाइन करने के बाद हमने और डीज़र्स और मुख्तलिफ ऐप्स को अटैच करके सप्लायर्स के प्रोडक्ट्स को हमने इम्पोर्ट किया शॉपिफाई के अंदर। और इसके बाद हमने डोमेन अटैच किया, गेटवे देके, ठीक है। और आफ्टर द गेटवे अभी हम मेटा एड्स के पास जाने वाले हैं। एड्स सीखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये समझ लें कि आपकी सेल्स जो क्रैक करनी है हमने, वो सेल्स क्रैक ही हमने एड्स के ज़रिए करनी है। तो बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इसको गौर से सुनिएगा। और इसमें आज थ्योरेटिकल क्लास है तो मैं स्क्रीन पर कुछ चीज़ें मैंने बनाई हुई है, उस पे मैं आपको शेयर कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आज हमारी डिस्कशन बेसिकली है क्या। ठीक है? तो स्क्रीन शेयर करते हैं हम यहाँ पर। और इधर हम पीपीटी ऑन कर लेते हैं जहाँ पर मेरे सारी चीजें मौजूद है। देखिए, एज आई टोल्ड यू, मैंने जैसे आपको बताया है, द क्लास टुडे क्लास इज टू मच इम्पोर्टेंट। एंड टुडे क्लास द बैकबोन ऑफ द कंप्लीट शॉपिफाई और ई कॉमर्स। कोई सा भी आप ई कॉमर्स कर लें, कोई सा भी आप समझ लें। अगर आज की क्लास आपने समझ ली तो आप कभी इस ई कॉमर्स में फेल नहीं। ठीक है। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि भाई मैंने अपने बारे में आपको बताया स्टार्ट में कि मैंने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, क्या और कौन से ब्रांड्स बिल्ड करके दिए हैं कंपनीज के लिए। इसके अलावा फिर मैंने आपको ई कॉमर्स कॉमर्स के बारे में बताया। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लासेस हुई आपकी। कोर्स आउटलाइन बताया, प्रोडक्ट मैंने आपको ढूंढना सिखाया, सप्लायर से मैंने आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करना सिखाया, स्टोर को डिजाइन करना सिखाया। ठीक है। और डोमेन अटैच करना। इनमें से अगर कोई चीज़ आपकी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसका। ठीक है। और डीएम कर दूंगा इंशाल्लाह मैं आपको। तो मेटा एड्स पे जाने से पहले, अच्छा ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी देख लीजिए। टाइप पे कॉल कन्वर्जन बूस्टिंग एड्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, डोमेन इंटीग्रेशन। मेटा एड्स हमारा आज है मेटा एड्स इंटीग्रेशन। अपने शॉपिफाई के साथ हमने कैसे अटैच करना है, कैसे सिंक करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, बिजनेस सेटअप कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज पहले एक थ्योरेटिकल क्लास लेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास हमारी पहले स्टार्ट में सारी हो गई है। आज समझ लें इस सीरीज की पहली थ्योरेटिकल क्लास। ठीक है। तो मेटा एड्स के बारे में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ डिजिटल मार्केटिंग रियली वर्क्स इन पाकिस्तान। यानी डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से पाकिस्तान में आजकल काम कर रही है, यानी वो एड्स कैसे चल रहे हैं, उनका एल्गोरिथम एड्स चलाने का मतलब तरतीब कैसी है। एल्गोरिथम कहते हैं तरतीब, सीक्वेंस को कहते हैं। तो एड्स चलाने की क्या तरतीब है। ऐसा नहीं हर कोई एड्स चलाए और वो वायरल हो जाए, नहीं होता। उसकी हर देखिए, जितने भी ऑनलाइन काम है या जो कुछ भी आप बिजनेस करते हैं उसका एक पैटर्न है। एक पैटर्न है, एक सिस्टम है। अगर किसी को वो पैटर्न, वो सिस्टम पता है तो मैं गारंटी करता हूँ वो फेल नहीं होगा, वो कामयाब हो जाएगा। तो आज की क्लास ही इसी चीज पर है कि बेसिकली वो एल्गोरिथम क्या है और कौन से एआई टूल्स है जिससे आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस में हेल्प ले सकते हो और उसको ग्रो कर सकते हो। ठीक है। तो होप सो कि मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। ठीक है। बेसिकली एड्स एल्गोरिथम के लिए हमने कन्वर्ट करनी होती है अटेंशन, जो पब्लिक की अटेंशन होती है ना। अटेंशन अटेंशन जाहिर सी बात है कि जो आपका कंटेंट है, जो आपका एड्स है, ठीक है, उसमें जो अटेंशन पब्लिक की होती है उसको आप कन्वर्ट करते हैं, इसमें ट्रस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। भरोसे पे कन्वर्ट करते हैं। और फिर उसको आप सेल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो कस्टमर जो रिपीट हो रहे होते हैं या जो कस्टमर आपके पास आ रहे होते हैं उनको रिपीट करवा। ये समझिए डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके से पाकिस्तान में काम कर रहा होता है। मैं आज आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे टैक्टिक्स बताऊंगा जो सुनकर आपको मजा आ जाएगा कि हाँ जी, अभी तक जो हम मार्केटिंग कर रहे थे वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन रियल मार्केटिंग यही। ठीक है। मैं आज कॉन्सेप्ट दूंगा, मैं बार बार आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और एंड तक देखेंगे तो आई बिलीव कि आपको आज की क्लास का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिशियल रहेगी आज की क्लास।
और आप कहेंगे कि अभी तक जो मार्केटिंग कर रहे थे वो रॉन्ग मार्केटिंग है, रियल मार्केटिंग क्या है। ठीक है। और ई कॉमर्स में जिसको मार्केटिंग आ गई ना, आप यकीन माने वो बंदा लाजमी कामयाब होगा, एक अच्छा बिजनेसमैन बन। ठीक है। तो रियल मीनिंग ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग की रियल मीनिंग है कि ट्रस्ट, अटेंशन सबसे पहले। यानी जो पब्लिक को आपने ऐड दिखाया है उससे क्या वो अटेंशन उसको मिली, या उसने स्वैप कर दिया आपके एड्स को देखकर। जिस तरह से रील्स बच्चे देख रहे होते हैं, बड़े देख रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मोबाइल पे स्वैप करते जा रहे होते हैं, वो हटाते जा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं किसी ऐड पे रुक जाते हैं। अब उस ऐड पे रुकते हैं जिस ऐड पे उनको अटेंशन मिली है। फॉर एग्जाम्पल कि आजकल पाकिस्तान में जो है वो हर किसी को गोरा होना है, काला रंग जो है ना वो लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अब मैं रील देख रहा हूँ, अचानक से एक किसी ने बोल दिया अटेंशन लेने के लिए कि काले रंग से परेशान हूं, तो मैं वहीं रुक गया। यानी उस रील को मैंने स्वैप नहीं करा, उसको मैंने आगे नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि उसने एक ऐसा जुमला बोला जिस जुमले से मैं रुका। ठीक है ना। अब जो अटेंशन उसने मेरी लिए, मेरी प्रॉब्लम से लिए, अब वो मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है। मैं और मुझे ट्रस्ट बिल्ड करेगा। सही है। फिर मैं ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा कि उसकी वेबसाइट पे जैसे ही मैं खोलूंगा, तो अगर उसकी वेबसाइट पे मुझे कुछ सोशल प्रूफ नजर आए, कुछ उसकी वीडियोस के प्रूफ नजर आए, कुछ उसकी अचीवमेंट की प्रूफ नजर आए, तो मेरा ट्रस्ट बिल्ड होगा उसकी वेबसाइट पे। नहीं तो मैं उसकी वेबसाइट को क्रॉस करके निकल जाऊंगा और वेबसाइट देखूंगा भी नहीं। लेकिन अगर सोशल प्रूफ उसकी वेबसाइट पे नजर आए, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी वेबसाइट दिख रही है, और फिर मुझे उसकी वेबसाइट पे अगर ऑफर नजर आई कि भाई ये तो ऑफर भी दे रहा है कि दो लो और एक फ्री, तो मैं उधर रुकूंगा, फिर जाकर मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, कन्वर्जन होगा, बाय करूंगा। ठीक है ना। राइट। तो इस तरह से रिटेंशन तक हम पहुंचते हैं। तो आज की क्लास में अगर कोई बात आपको ऐसी लगे कि यार ये डिटेल में समझनी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। लेकिन जो बेसिक बेसिक चीजें ये आप नोट डाउन कर लें, अपने पास लिख लें, या रील जो मैं अभी कंटेंट बना रहा हूँ ये आप बैक करके भी देख सकते हैं, पीछे करके। सेल्स फॉर्मूला क्या है? देखिए, सेल्स फॉर्मूला पूरी दुनिया में एक ही है। अगर आपको सेल्स करनी है, कोई चीज बेचनी है, तो असल चीज होती है कंटेंट। ये याद रखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द कंटेंट। कंटेंट क्या है? वो एड है जो लोग देख रहे हैं। अगर आपके कंटेंट में जान नहीं है ना, तो यकीन माने आपका जो प्रोडक्ट है ना, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है, बड़ा एक्सपेंसिव, बड़ा मजे का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपके कंटेंट में जान नहीं है, तो यकीन माने आपकी फिर कंटेंट में जान नहीं है, आपकी मार्केटिंग में जान नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट भी ऑर्डिनरी बन जाएगा। लेकिन एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, आपके कंटेंट में जाने, आपकी मार्केटिंग में जाने, तो आपका ऑर्डिनरी प्रोडक्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। लिख लेंगे मेरी बात, अगर आपको ये समझ लें, मिलियन डॉलर मैं आपको बात बता रहा हूँ। सही है। सेल्स करने के लिए आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। फिर जब कंटेंट अच्छा होगा तो लोग आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, तो उस वेबसाइट पे जाते ही उनका ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। अब ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए क्या है? मिसाल के तौर पर नाइकी की वेबसाइट पे गया, ठीक है, या प्ले स्टेशन की वेबसाइट पे गया, तो मुझे स्टार्ट में ही दिखा, सोशल प्रूफ नजर आए कि यार ये तो मतलब मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि यार इतने लोग खरीद रहे हो, और यहाँ पे रेट ऑफ जो परचेजिंग है बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या कहते हैं कि अगर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एड्स दिखाते हैं। एड्स कहाँ दिखाते हैं? मेटा पे दिखाते हैं। सही है। मेटा एड्स दिखाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कर लूँ, मेटा एड्स होता क्या है? देखिए, मेटा एड्स जो है ना वो प्लेटफॉर्म है। लोगों को समझ नहीं आता, वो सोचते हैं मेटा एड्स जो है ना बस एड्स चलाने की एक मार्केट है। हाँ भाई, मार्केट है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और थ्रेड्स है। ये प्लेटफॉर्म, इस जगह पर लोग अपने एड्स की एड्स जनरेट करते हैं, और एड जनरेट करने का एक तरीका है, एक तरतीब है। अगर वो समझ लिया आपने, तो आप सेल्स क्रैक कर लेंगे। आपका काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है, याद रखिए। लोग सोचते हैं ना ट्रक की बत्ती की तरह कि भाई विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा तो मैं बेचूंगा। अरे नहीं भाई, विनिंग प्रोडक्ट कुछ नहीं होता। आपने लोगों की प्रॉब्लम, बेसिकली प्रोडक्ट इज द प्रॉब्लम, प्रोडक्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। अगर आपने लोगों की प्रॉब्लम को ट्रेस कर लिया कि भाई आपके सराउंडिंग में लोगों को क्या प्रॉब्लम, सही है, जैसे लोगों के बहुत सारे दांत पीले शीले होते हैं, सही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को अगर आपने ट्रेस कर लिया अपने कंटेंट से, जैसे मैंने एक ऐड बनाया उसमें दिखाया भाई पीले दांतों से परेशान हो, अब लोग रुकेंगे वहां पर, अरे यार ये, हाँ पीले दांतों से परेशान हूं मैं,
सफेद करना चाहते हो, अरे हाँ मैं सफेद करना चाहता हूँ, ठीक है। ये चीज देखिए, पहले आपने प्रॉब्लम को हिट करना है। एक एड पे एक बंदा 2 सेकंड के लिए रुकता है, इससे ज्यादा नहीं रुकता। अगर आपने 2 सेकंड में कोई ऐसी बात बोल दी तो वो एड पे रुकेगा, और वो एड पे रुकेगा तो अगले आपके जो 2 सेकंड 3 सेकंड है, उसमें आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताना। अगर उसका आपने सॉल्यूशन बताने के बाद फिर आपने उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दिया, वो आपकी वेबसाइट पे गया और वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो यकीनन वो ऐड तो कार्ड करेगा, खरीदेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से सुन ले, फॉर्मूले क्या है, सेल्स लाने के लिए आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आपका ट्रस्ट बिल्ड करना है कस्टमर का, और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी एड्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन होती है फेसबुक से, होती है मेटा एड से होती है, ठीक है। और आपकी इंस्टाग्राम से होती है, आपकी स्नैपचैट से होती है, टिकटॉक से होती है, यहाँ तक फिजिकल भी लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैसे बिल बोर्ड लगा देते हैं, टीवी चैनल पे एड्स चला देते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आपने जब ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी कर दी, तो समझ लिया आपका बेहतरीन, आपका प्रोडक्ट आप सेल्स क्रैक कर लेंगे, आपको सेल्स आने लग जाएगी। अब फिर से मैं वही बात करूं, बार बार मैं कंटेंट पे जोर दे रहा हूं, आज की क्लास में जोर मेरा किस पर है, कंटेंट पे। मैं आपको बताऊं कंटेंट शुड भी कैसा होना चाहिए, कंटेंट क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, सरप्राइज होना चाहिए। अब ये क्या है क्यूरियोसिटी, क्या व्हाट इज मीन बाय द क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी का मतलब है कि भाई मैं मतलब एक तजस्सुस, फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि ये एक प्लास्टिक का ग्लास है जो जलता नहीं है, वो बंदा कहता है तो प्लास्टिक का ग्लास जलता नहीं है, ठीक है। अब कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी देखिए आजकल जितने भी कंटेंट बनाने वाले जो वायरल हो रहे हैं ना, उनकी उनकी जो क्लिप, उनकी जो रील है, उसमें कंट्रोवर्शियल रील होती है। और कंटेंट बनाने वाले भी कहते हैं भाई कंट्रोवर्शियल बनाओगे ना तो व्यूज आएंगे, तुम्हें मिलियंस में व्यूज मिलेंगे, ये हकीकत है। आपकी जो कंटेंट होना चाहिए ना वो कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। अब कंट्रोवर्शियल कैसे, कंपैरिजन होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ये जो ग्लास है ना, जो आप ये ग्लास देख रहे हैं, इस ग्लास से बेहतर ग्लास ये वाला है, और ये उससे कहीं ज्यादा अच्छा है, ये कंट्रोवर्सी ग्लास। तो एक तो क्रियोसिटी आपने दिखानी है अपने कंटेंट में, क्रियोसिटी मतलब इस याद रखें ये 3 चीजें, आप यकीन माने, आपने अगर इन 3 चीजों को समझ लिया तो आप जो वीडियो बना रहे हैं, आप जो कंटेंट बना रहे हैं, आपका कंटेंट पब्लिक लाजमी देखेगी, और लाजमी देखेगी तो आपकी वेबसाइट पे फॉल करेगी, और वहां ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो लाजमी आपसे बाय करेगी 101%। तो कंट्रोवर्सी समझ में आ रही है आपकी, कंपैरिजन, भाई ये जो तुम ब्रांड का तुम लिबास देख रहे हो ना शेफायर का, इससे कहीं ज्यादा अच्छा ये लिबास में लेकर आ, सही। या ग्लास की बात कर लो, ठीक है, कंपैरिजन दो ग्लास के हुए कि ये जो जलता भी नहीं है और शीशे की तरह जो है, शीशे से भी अच्छा चमकदार है, ठीक है। ये एक कंट्रोवर्सी बनी। और तीसरी चीज होती है अगर आपके कंटेंट में सरप्राइज हो, सरप्राइज। अब जैसे मैंने अभी बोला कि भाई मेरा ग्लास, ये पानी पीने का जो ग्लास है, ये प्लास्टिक का जलता नहीं है, फिर मैंने कंपैरिजन बना दिया कंट्रोवर्शियल कि ये जो है इस वाले ग्लास से ज्यादा अच्छा है। अब सरप्राइज मैंने दिया तीसरी बात में, तो लोग सोचेंगे अबे ये सरप्राइज क्या बता रहा है। मैंने कहा आप जानते हैं इस ग्लास में पानी पियेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अब वहीं पे कहेंगे बस पानी पियेंगे तो कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब ये कंटेंट में अगर आपने ये 3 बातें बोल दी ना, यकीन माने आप ये कंटेंट सबसे बेस्ट कंटेंट होगा, और उस कंटेंट को पब्लिक लाजमी देखेगी। ऐसे नहीं होगी कि वो बच्चों की तरह रील को, या बूढ़ों की तरह रील को स्वैप करती जाए, स्वैप करती जाए, पूरे टाइम जाया कर दिया। उस रील पे रुकता है बच्चा भी, या बड़ा भी, या कोई भी, जिस रील में क्यूरियोसिटी हो, कंट्रोवर्सी हो, और सरप्राइज। आज की क्लास में बार बार एक ही बात मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो फोकस है वो है कंटेंट पे, कि अगर तुम लोग समझ लो कि कंटेंट बेसिकली कैसा होना चाहिए, तो जो मैं आपको अगली क्लास में प्रैक्टिकली मेटा एड सिखाने वाला हूँ, वो समझ लो तो ये तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त होगा। मैं बहुत सारे आप लोगों के वीडियो बनी हुई है, मतलब यूट्यूबर्स पे यूट्यूब भी पड़े हुए हैं, और वो आपको सिखा रहे होंगे, लेकिन ये मिलियन डॉलर स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बता दूं, ये मेरी, समझ लो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, और मेरे इतने सालों का जो इंडस्ट्रियल रगड़ा है, वहां से मैं आपको ये चीजें निकाल के दे रहा हूँ, और मेरी खुद की जो मतलब वर्किंग है, वो सब ये मैं आपको पूरा निचोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है, अभी तो इन फ्लड्स के बारे में मैंने आपसे बात करी कि बेसिकली ये फ्लड्स क्या है। ये फ्लड्स बेसिकली हैं कि 4 फ्लड्स हैं।
यही है आपका प्रोडक्ट, आपकी ऑफर, आपका कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसकी मैंने अभी बात करी कि आपका प्रोडक्ट जो है, आप विनिंग प्रोडक्ट नहीं जाना। ये जो मैंने अभी ट्रक की बत्ती की बात करी कि हर कोई वो कहता मेरे पास यार विनिंग प्रोडक्ट होता तो मैं बेचता। अरे भाई विनिंग प्रोडक्ट नहीं, तुम लोगों की प्रॉब्लम को हिट करो। अगर लोगों की प्रॉब्लम हिट करोगे तो लोग तुम्हारी ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद तुम्हारे वेबसाइट पे फॉलो करेंगे, वहां ऑफर देखेंगे, वहां पे वो तुम्हारे कंटेंट को देखेंगे, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होकर। बात को समझिए, ये 4 पिलर्स कभी नहीं भूलना। ये है 4 पिलर, द पिलर ऑफ ऑनलाइन सेलिंग, दैट आर द प्रोडक्ट, ऑफर, द कंटेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर एड्स लेवल आपने बहुत अच्छा करना है, स्नैपचैट। अब देखो मैं आपको बेसिकली क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको मेटा एड्स, देखिए समंदर है। ऐसा नहीं कि मैं अपने अपनी कोई चीज छुपा लूंगा तो बस मैं कमा लूं और कोई नहीं कमाए, नहीं जी। जो चीज मैं आपको बताऊंगा, आई गारंटीड 101% आप लोग उसमें कमाएंगे। तो आप बताएंगे कि हम मैंने ये चीज सीखी है, तो वो आप लोग की कामयाबी का एक हिस्सा मुझे रब देगा। मुझे बंदे से नहीं चाहिए, मुझे रब से चाहिए और रब देगा मुझे। ठीक है। अब स्नैपचैट और ये जो मेटा एड्स है, इसको हम शॉपिफाई के साथ सिंक करवाते हैं। ठीक है। ये क्या करता है कि पिक्सेल्स के जरिए जो है आप कस्टमर का जो बायर्स का डाटा जो होता है वो एक फनल में डाल लेते हैं और फिर हम उसी से खेलते हैं। अब ये क्या चीज है, पिक्सेल्स क्या है, फनल में आप किस तरीके से वो डाटा जो है वो एड ऑन करते हैं। ठीक है, ये सारी मैं प्रैक्टिकली आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर ले कि पहले तो माइंड सेट होना चाहिए। आपका माइंड सेट नहीं है और आप जो है माइंड सेट किए बगैर आप आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका सबसे बड़ी चीज होती है एड्स का लेवल, एड्स कैसे चलाने हैं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि अटेंशन, कंटेंट जबरदस्त आपका होगा। अगर कंटेंट जबरदस्त है तो फिर 15 सेकंड जो है ना आपने, वो 15 सेकंड आपने यूज करने अपनी मार्केटिंग पर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर और अपनी सेल के ऊपर। ये 3 चीजों, 5 सेकंड आपने लगाने हैं अपने मार्केटिंग, जिससे आपके सेल को क्रैक करो। सही, प्रोडक्ट जिस जो रिटेन होगा। ठीक है, यानी थ्रू मार्केटिंग, जो बेसिक मैं आपको एक चीज जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात को आप देख देंगे। मार्केटिंग में पहले 5 सेकंड जो आप हिट करेंगे किसको, प्रॉब्लम, किसके जरिए हिट करेंगे, हुक। अब हुक बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया एक प्रॉब्लम कि गोरा होना चाहते हो, ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम। फिर उसका सॉल्यूशन 5 सेकंड में मैंने दिखाया कि एक गोरा, ये इस चीज से 10 दिन में मैं गोरा हूँ। सही, ये सॉल्यूशन मैंने बताया। फिर अगले 5 सेकंड में मैं उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो हर मसला क्या आता है कि जब आप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं, तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब मसला क्या आते हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का, हर जो पॉसिबल सवाल जो एक बायर का हो सकता है, जो एक बायर करता है, अगर मैं अपनी मार्केटिंग से वो उस पॉसिबल सवाल का जवाब दे सकता हूं तो यकीन माने आपके जो प्रोडक्ट होगा उसको उसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। क्योंकि जो प्रॉब्लम है, आपने पहले 5 सेकंड प्रॉब्लम को हिट किया, अगले 5 सेकंड में आपने क्या करा, उसके सॉल्यूशन को हिट करा। ठीक है भाई, के गोरा होने की वही एग्जाम्पल दी कि भाई 10 दिन के अंदर आप इससे गोरा हो सकते हैं, तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अगले 5 सेकंड में आपने एक्सप्लेन करा उस प्रोडक्ट को, ऑटोमेटिकली सेल होगी, सेल ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट को समझ लिया कि बेसिकली प्रोडक्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब आप ये सोच रहे हो कि हुक्स तो सर कह रहे हैं कि हुक्स लिखो, तो हुक्स तो हमें तो कुछ आता ही नहीं, हुक्स कहाँ से ले, अरे भाई चैट जीपीटी की दुनिया में तुम लोग रहते हो यार, चैट जीपीटी एआई की दुनिया में रहते हो। प्रॉम्प्ट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी प्रॉम्प्ट बनाया, मैं आपको प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर ले प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी में लिखा, आई एम ट्राइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट। अब आपके पास अगर प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का नाम लिखो। I'm trying to sell this product. Tell me all the objectives my buyer will have. Even I'm trying to sell this product. चाहिए, now make hook at least 20 and 25 hooks. Now make at least 20 or 25 hooks out of these objectives which help me to generate the sales. अब आपने चैट जीपीटी को लिखा या आपने क्लॉड को लिखा, किसी को भी जिस आप चैटबॉट को यूज करते हो, आपने ये एआई को लिखा, लिखने के बाद जब वो आपको हुक्स देगा, उसमें से भी आपको सेल जनरेट करने का बता देगा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। अगर आप उसको लिखते हो मुझे भाई पाकिस्तान के ऑडियंस को फ्लिप करना है, तो आपको वैसे ही मतलब अच्छे हुक्स लिख के देगा। ठीक है,
दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, हमने सेल्स फॉर्मूले की बात करी कि भाई सेल्स फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिलर्स को याद रखिएगा जो ऊपर हमने बात करी। सेल्स फॉर्मूले में जैसे मैंने बताया, ऑफर, कंटेंट, ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भाई अगर फर्स्ट सेल आपके पास आ जाती है, याद याद रखें, अगर जब आपके पास फर्स्ट सेल आ जाती है, पहली सेल जब आपके पास आ जाती है, ठीक है, तो जब आपके पास पहली सेल आ जाती है तो आपको उस वक्त पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट में जान कितनी है। सही, जब फर्स्ट सेल आ जाती है यानी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर गिरेगा, उसके लिए आप जो है टेस्टिनोमियर डालते हैं, मतलब उसके लिए आप बंडल्स पैकेजेस डालते हैं, ठीक है। तो जब पहली सेल आपकी आएगी तो आपको पता चल जाएगा भाई मेरे प्रोडक्ट में जान है, ठीक है। और कंटेंट के हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि कंटेंट जो है क्यूरियोसिटी, जो मैक्सिमम व्यूज लाने के लिए क्यूरियोसिटी आप जनरेट करते हैं कि उससे मैक्सिमम व्यूज आए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेटा एड्स, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, टिकटॉक से, ये मैं आपको बाकायदा सब बताऊंगा किस तरीके से इसके अकाउंट्स बनते हैं, सही है, और कैसे आप शॉपिफाई के साथ सिंक करते हैं, मतलब अटैच करते हैं ताकि शॉपिफाई वो डाटा आपका बायर्स का उठा सके, ठीक है। यानी पहले आपने सेल्स को क्रैक करना है, सही है, उसके बाद फिर एड्स की तरफ आना है, ठीक है। यानी आप पहले क्रैक तो कर लें, कॉन्टेंट आप रील्स तो बनाएं, आप तकरीबन 10-12 रील्स ऐसी बनाएं जिससे आपके मतलब उसमें से आपको पता चल जाए कि भाई कौन सी जो रील है मेरी वो वायरल हो रही है, एड्स उसी पर चलेगा, सही है। ऐसा नहीं है कि आपने पहली रील बनाई और उसको बनाते ही, भाई पहले तो कंटेंट जो आपने बनाया है उस पे देखो कौन से कंटेंट को पब्लिक पे एक मतलब पब्लिक उसको लाइक कर रही है, और उस कंटेंट पर यानी जो आपका रील बनी है फिर उस पे ऐड चला उस वाले कंटेंट, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बात जो है, मैं यहाँ पर जो व्हाट डिजिटल मार्केटिंग, सही है, रिसेंटली इसकी हम बात कर लेते हैं। व्हाट चेंज इन डिजिटल मार्केटिंग रिसेंटली, सही है। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या चेंज है? भाई देखो, डिजिटल मार्केटिंग में ये मेटा एड्स स्ट्रेटजी इन पाकिस्तान में क्या है। लोएस्ट बजट कितना होता है? लोएस्ट बजट आपका 3,000 से 5,000 तक का आपका लोएस्ट बजट होता चाहिए पाकिस्तान में। क्योंकि देखो, अगर आप 1,000 रुपए बजट चलाते हैं तो आपके 1,000-2,000 लोग देखेंगे, 1,000-2,000 लोग देखेंगे तो उसमें कुछ लोग आपसे सेल मतलब बाय करेंगे, जिसमें आपको जो सीपीएम है बहुत ज्यादा आएगा। यानी एक सीपीएम क्या होता है, एक बंदे पे कॉस्ट आपकी 1,200-1,300 रुपए आ रही है तो वो बहुत होती है। एक बंदे पे कॉस्ट आपकी कितनी आनी चाहिए एड सिखाकर, वो 300 से 600 तक होनी चाहिए, तो इसका मतलब सीपीएम आपका बेस्ट, ठीक है। अब 3,000 से 5,000 का मैं क्यों रिकमेंडेड कह रहा हूँ, दैट व्हाई दिस इज रिकमेंडेड, वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में जो बाइंग पावर है वो बहुत है। इसलिए आप इतना इस पे जो मतलब बजट लगाते हैं वो उतना ही लगता बजट, ठीक है। और एड्स चलाने का जो टाइम है रात 12:01 पर, रात 12:01 पर एड्स चलाने का टाइम। जब आप एड रात 12:01 पे चलाते हो तो फिर वो आपको उसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो रिसाइकल है, सही है। जैसे मैंने बताया कि हर चीज का एक पैटर्न है, सिस्टम है, वो समझ लिया आपने तो आप कामयाब, ठीक है। इसके बाद जो है, यानी अगर, चलो इसका कंपैरिजन मैं यूं भी बता देता हूँ कि अगर आप जो है कहीं एड्स चला रहे हो वहां पर यूएस मार्केट में, तो वहां पर जो है बाइंग पावर बहुत अच्छी है। इसीलिए अगर वहां पर आपका जो बजट है वो लो बजट भी रखोगे, बहुत कम बजट भी रखोगे, यानी अगर तो उसमें आपके पास जो बाइंग पावर है वो ज्यादा मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो पाकिस्तान में बाइंग पावर है वो लो है, सही है। तो व्हाट द चेंज इन डिजिटल मार्केटिंग रिसेंटली, वो आजकल ये है कि आपने इतना जो है अपना बजट रखा है 3,000 से 5,000 का पाकिस्तान के अंदर। अगर आप चाहते हैं एक अच्छी सेल आए, और फिर आपने जब आप इतना बजट लगाते हैं तो आपने एड जो है 12:01 पर रात में चलाना है, ठीक है। तो 12:01 पे जब एड्स चलेगा तो वो आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप अगर पैटर्न समझ गए और सिस्टम समझ गए तो आप सेल्स क्रैक कर लें, ठीक है। तो होप सो यहाँ पे मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें समझाने जा रहा हूँ, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मेटा एड्स क्रिएटिव फॉर्मूला क्या है। मेटा एड्स, मैंने आपको मेटा एड्स समझा दी कि मेटा प्लेटफॉर्म है, मैं बकायदा आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो बिजनेस आपके अकाउंट है वो बनवा कर शॉपिफाई के साथ सिंक करवाऊं, ताकि शॉपिफाई
आपका मेटा एड्स चलाए और उसमें शॉपिफाई पे आपके पास सेल्स है। तो विनिंग मेटा एड स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? एचपीएससी बिलियन डॉलर स्ट्रेटजी फॉर्म, यानी पूरी दुनिया में मैंने 1-to-1 सेशंस भी दिए हैं और मैंने जो है कुछ ब्रांडेड कंपनीज के साथ काम भी किया है। इवन मैंने जो मेरे क्लाइंट्स हैं यूएस के, उनके साथ भी काम करा है। तो मुझे अब अपनी इस पूरी इतने सालों की स्ट्रेटजी में एक चीज समझ में आई, क्या समझ में आई कि इसी फॉर्मूले पे पूरी दुनिया जो है अर्न कर रही है, एचपीएससी फॉर्मूला। ये बिलियन स्ट्रेटजी फॉर्मूला है ई कॉमर्स में, कुछ खरीदना, कुछ बेचने का। अब व्हाट इज एच? एच इज द हुक। यानी हुक क्या है? बेसिकली वो लाइन है जिसपे अटेंशन मिलती है पब्लिक से। ठीक है, आपने ऐसी लाइन कंटेंट में, क्योंकि सर प्री प्लानिंग होती है, ये नहीं कि दिमाग से बैठे बैठाए हर चीज आपने सोची और दिमाग में आपके पास मतलब एक जादू है दिमाग में, आप किसी से बात कर रहे हो सब कुछ आता जा रहा है। पेपर पे जब तक लिखोगे नहीं, जब तक आप एक प्री प्लानिंग करोगे नहीं है, ना तो आपको हुक मिलेगा, ना प्रॉब्लम उस हुक का, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा, और ना कॉल टू एक्शन आप कर सकते। ठीक है, तो एच क्या है? हुक है। दैट इज द लाइन ऑफ दैट प्रॉब्लम जिसमें आपको अटेंशन मिले। ठीक है, प्रॉब्लम, यानी फिर उस प्रॉब्लम को आप क्या कर रहे हो, उसको उस प्रॉब्लम के ऊपर हिट कर रहे हो। और एस, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बता रहे हो। अब जब उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपने बता दिया, तो फिर सी इज द कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन मेरी वेबसाइट। तो मेरा कॉल टू एक्शन क्या होगा कि मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा। मेरा जो बायर होगा वो वेबसाइट पे गिरेगा, और वेबसाइट पे गिरते ही वो क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि भाई इसकी वेबसाइट में कुछ सोशल प्रूफ या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें उसका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। और अगर ट्रस्ट बिल्ड होगा तो वो ऐड टू कार्ट भी करेगा, और ऐड टू कार्ट करेगा तो यकीनन वो बाय भी करेगा। ठीक है, और अगर वो ऐड टू कार्ट करके मतलब बाय नहीं करता, चला जाता है, तो फिर मैं क्या करूँ? क्योंकि कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं सिर्फ ऐड टू कार्ट उनका एक्टिव होता है और वो बाय नहीं करते, वो चले जाते हैं। तो ऐसे कस्टमर को आपको रीटारगेट करना। तो आप रीटारगेट पे कितना बजट रखा है? जो रिकमेंडेड रीटारगेट वो है 10%। यानी अपने ऐड की कॉस्ट का 10% जो है वो आपने उसके लिए लगाना है जो आपकी वेबसाइट पे आया, लेकिन उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ और वो चला गया, उसने बाय नहीं किया आपसे। तो उस बंदे को रीटारगेट पूरी दुनिया करती है, रीटारगेट। आप दराज पे जाके देखो, आप अमेजोन पे जाके देखो, ऐड टू कार्ट करके जरा आप सो जाओ, देखो आपको पूरे महीने आ रहा होगा मैसेज कि उस किसी तरीके उस प्रोडक्ट को खरीद लो। आप फेसबुक पे जाओ, एक ऐड से गुजर जाओ, और उस ऐड पे आप थोड़ी देर स्टे करो, आपको बार बार रीटारगेट किया जा रहा होगा। रीटारगेट क्यों किया जा रहा होता है? क्योंकि उनको पता है ये कस्टमर जो है ये लाजमी बाय करेगा। तो एक कस्टमर को ऐड कितनी बार दिखाना चाहिए? मेरे लिए रिकमेंडेड है ई कॉमर्स में। बाकी जो बिजनेस जैसा आप लोग प्लान कर रहे हो उस हर उसकी स्टडी आपकी वो अलग होगी। ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स में हम लोगों के लिए जो हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई, इंशाल्लाह ब्रांड बिल्डिंग भी करेंगे हम लोग। ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटजी के साथ एक स्टोर बनाएंगे और मेरे साथ आप लोग भी स्टोर बनाएंगे। ठीक है, ब्रांड बिल्ड करेंगे। देखिए, मैं मार्केट का रगड़ा मुझे लग रहा है, सही ना, और अल्लाह का शुक्र मैं कमा भी रहा हूँ। लेकिन जो मार्केट का रगड़ा जिसको लग रहा है, जिसका पेट भर रहा है, वो ही आपको बेहतर बता सकता है। और जिसका पेट भरा हुआ होता है ना, वो नहीं बताता, वो कहता है बस जान छुड़ाओ, पैसा पैसा खींचो। मेरा काम पैसा खींचना नहीं है। मैं, मुझे अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना कुछ मुझे आता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि आप भी अपने इस बिजनेस में कुछ ना कुछ सीख सकें, कुछ हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये मिलियन डॉलर स्ट्रेटजी फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, एचपीएससी फॉर्मूला, जिसको हुक, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड कॉल टू एक्शन। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट बेसिकली मेरा सिर्फ टोटल फोकस किस पे जा रहा है? वो जा रहा है कंटेंट। क्योंकि जब मैं आपको अगली क्लास प्रैक्टिकली सिखाऊंगा जिसमें मेटा एड्स को सिंक करेंगे हम शॉपिफाई के साथ, और स्नैपचैट को सिंक करेंगे, उसके बाद में जो टिकटॉक है और जो इंस्टाग्राम है, यहाँ पर मास कंटेंट डालना होता है। मास कंटेंट मतलब कोई आपको बंदा लेना होता है जो बंदा बाकायदा नाच गा कर आपके प्रोडक्ट को दिखाए, ठीक है, या उसमें वॉइस ओवर करके दिखाए, तो वहाँ यहाँ पर मास कंटेंट होता है, इसकी स्ट्रेटेजी अलग। ठीक है, और जब भी आप कोई कंटेंट उठाए, किसी का कंटेंट, जाहिर सी बात है किसी एड्स के आपने कॉम्पिटिटर का आपने कंटेंट देखा, तो आप चाह रहे मैं वैसी कंटेंट बनाऊं। यानी कोई कपड़ा, अगर कपड़े बेच रहे, शेफायर है, शेफायर जो है पूरे दुनिया मतलब पूरे पाकिस्तान में शेफायर हर जगह बैठा हो। पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं कि अगर मैं किसी मतलब ब्रांड पे जाता हूं तो मैं क्या देखता हूँ? मैं ब्रांड पे ये देखता हूँ कि ये ब्रांड की एक अच्छी इमेज है, इसीलिए तो उधर लोग जा रहे हैं।
उस अच्छी इमेज है तो वो कुछ भी बेचेगा, वो बिकेगा। इवन मैं कुछ चीजें ऐसी देख लेता हूँ कंपैरेटिवली वो दूसरी मार्केट में मौजूद होता है और उससे तकरीबन 10x कम में वो बिक रहा होता है, लेकिन उस ब्रांड की एक अच्छी इमेज है जिसकी वजह से वो कुछ भी बेचेगा, वो बिकेगा। दूसरा और क्या दिखता है मुझे, वहां पे दिखता है वैरायटीज, यानी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वहां पे मौजूद होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्ट। अगर आप अपने बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहे तो इस मींस यू आर मिसिंग समथिंग। आप सोचे आप क्या मिस कर, आप मिस कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ आप मिस करते हैं। आप सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपकी कोई दुकान नहीं। अगर आपकी कोई दुकान भी है और आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं तो इस बिजनेस को कहते हैं हाइब्रिड बिजनेस। और हाइब्रिड बिजनेस जो होता है वो कामयाब होता है। अगर आप अभी आप कोई दुकान नहीं कर सकते हैं तो आप पहले ड्रॉप शिप से पैसा कमाएं, उसके बाद फिर अपनी एक फिजिकल प्रेजेंस भी रखें, क्योंकि जब आपका फिजिकल प्रेजेंस होगा और आप ऑनलाइन भी काम कर रहे होंगे तो ये हाइब्रिड बिजनेस कहलाता है, इसमें आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप अभी आपको अपने आप को स्केल नहीं कर सकते कि भाई अभी मैं नया नया नाम लेकर मार्केट में आया हूँ और शेफायर को जो है वो या फिर मैं जो है सना सफीनाज को जो है मैं कंपटीशन दे दूंगा, कम्पीट कर दूंगा, नहीं। ठीक है, आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि वो उनका जो रिटर्न ऑफ एड स्पेंड्स है वो 50 होता है अगर वो एक एड भी चला देते। रीजन क्या है कि भाई उन्होंने मार्केट में वो अपने नाम को पहचान सकते हैं और उनकी एक्सेप्टेंस है, लेकिन आपके ब्रांड की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। पहले आपको बताना पड़ेगा, आपको अपने कॉन्टेंट्स के जरिए अपने ब्रांड्स का नाम लोगों को सुनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक आप सर्टेन फिगर ऑफ टाइम के बाद जब आपका नाम मार्केट में चलने लगेगा, लोगों में कुछ एक्सेप्टेंस आने लगेगी, तो उसके बाद फिर बिजनेस को स्केल किया जाता है। यानी शुरू में आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं करना है, आपने आपने सेल्स को क्रैक करना। अगर आपने सेल्स को क्रैक कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब है अब आपको पता चलेगा आपके प्रोडक्ट में जान कितनी है, आप प्रोडक्ट पे फिर काम करें। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको सेल्स को क्रैक करना। ठीक है, ये चीज डिजाइन में बैठा लिया। मेटा एड्स क्रिएटिव फॉर्मूला विनिंग मेटा एड्स स्ट्रक्चर यही है, HPSC। ये बहुत डिटेल में चला गया, बहुत ज्यादा डिटेल में। मैं आपको आगे प्रैक्टिकली मुझे करवाना है तो मैं आपको एक और चीज अब इससे मैं आप थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलता हूँ। देखिए, कंटेंट जो सिस्टम है दैट वर्क्स ऑर्गेनिक, यानी कंटेंट सिस्टम जो है ना वर्क करता है। अगर कंटेंट सिस्टम वो वर्क कैसे करता है, अगर आप उसका पैटर्न जानते हैं और अगर आप वो सिस्टम जानते हैं तो वो लाजमी वो वर्क करे। सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना। ऐसा नहीं कि आपने पहला कंटेंट बनाया उस पर एड्स चला। सबसे पहला काम यही है, आपने ऑर्गेनिक कंटेंट और आपने ऐसी मतलब 10-12 रील रोजाना डालें। आप 10-12 रील बनाओगे तो वो तीन चीजों पे बनाओगे, एक क्रियोसिटी, दूसरा कंट्रोवर्शियल होने चाहिए, तीसरा सरप्राइज। तीन बातें उसके अंदर होनी चाहिए, क्रियोसिटी, कंट्रोवर्शियल और सरप्राइज। अगर तीन बातें आपने कंटेंट में दिखाई है, अब 10-12 रील रोजाना डालें। अच्छा, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, इन पे जो रील डालने का टाइम है या एड्स डालने का टाइम है वो है शाम 6 से रात 10 बजे। इससे पहले या इसके बाद जो डालता है वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। ये मैं आपको क्यों बता, कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको एनालिटिक्स बता रहा हूँ मैं, गूगल ट्रेंड्स के और ये टोटल जो मतलब AI के ये जो इसके कंटेंट वायरल्स के जो ट्रेंड्स हैं उससे ये टाइम फिगर ऑफ टाइम में आपको। तो शाम 6 से रात 10 के बीच में जब भी आप डालेंगे और जो टाइम आप लेंगे रील डालने का, आपको रोज आना उसी टाइम पे रील डालना। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट के व्यूज बढ़े, के फॉलोअर्स बढ़े, अब आपने रोजाना 10 रील्स डाल लें और उस 10 रील में से आप कौन सी ढूंढ रहे हैं, वायरल रील। जो रील आपकी वायरल हो रही होगी ना उसी पे आपने एड्स चला, जो रील आपकी वायरल हो। अब आपको यूज समझ लें, जो ऑर्गेनिक कंटेंट है सबसे पहले तो उसको आपने टीच करना। 70% आपने उस अपने टीच करना है कि वाई दिस प्रोडक्ट, क्यों सही है, और 20% आपने एजुकेट करना है, व्हाट इज इनसाइड इट, आपने बताना है कि इसमें है क्या। और 10% आपने स्टोरी बतानी है, सही है, यू शुड बाय दिस, सही है, स्टोरी, थ्रू द स्टोरी फिर आपका प्रोडक्ट सेल। जब आपका प्रोडक्ट सेल हुआ, सेल को क्रैक किया, फिर आपने एड कैंपेन चलानी है, टेस्टिंग। ठीक है, एक टेस्टिंग कैंपेन चलाएंगे। आपकी टेस्टिंग कैंपेन से आपको पता चलेगा कि हाँ जी आपकी ये सेल्स कहाँ जाए। फिर आप रीटारगेट करेंगे, वो कैंपेन 2 चलाएंगे जिसमें आप रीटारगेट।
रीटारगेटिंग करेंगे वो लोग जो जो आपकी वेबसाइट पे तो आते हैं लेकिन बाय करते हैं। फिर नंबर 3 पे आप स्केलिंग, एक 20,000 का आपने कंटेंट चलाया 20,000 पर डे का, लेकिन वो 20,000 पर डे का कंटेंट आपका जो ऐड है वो उसमें वो बात आपका लॉस में जा रहा है, तो उस ऐड को आपने किल करना है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूं, तो आप उसी का सेम स्ट्रेटजी पर एक मतलब एड्स बना कंटेंट बनाएंगे, इसमें उस बात को ऐड ऑन करेंगे, वैल्यू एडिशन लेंगे और फिर एक नया कंटेंट आप बनाएंगे। ठीक है, और कंटेंट वही 3 चीजों में बनेगा, इसमें क्यूरियोसिटी, कंट्रोवर्शियल एंड सरप्राइज। अब टिकटॉक इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम है, ऑर्गेनिक कंटेंट स्ट्रेटजी यूज करनी है आपने। 6 जो 6 टाइप्स ऑफ द रील एवरी बिजनेस शुड मेक। कौन से रील्स बनानी चाहिए? एक प्रूफ रील्स, यानी आपका पार्सल आए 100 200 5,000, इसकी आप प्रूफ बना। स्टोरी रील के आप एक स्टोरी रील बना, ठीक है, जिसमें आप बताया हाउ आई स्टार्टेड विद ऑलमोस्ट नथिंग, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने इसको स्टार्ट करा जीरो से, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन रील्स के, अगर आपने दंत मंजन बेच रहे हैं तो आप उसको बताएंगे भाई ये आपके दांत साफ करने के लिए, चिट्टा करने के लिए थी, और इससे आपके दांत साफ नहीं हुए, पीले ही रह गए। तो इसका मतलब ये कि आपने इसको सही यूज नहीं करा, इसको यूज करने का तरीकेकार ये है, तो उसको एजुकेट करना हो। विद बिजनेस रील्स बनाएं, ठीक है, जिसमें आपको अटेंशन मिले, राइट। और बिहाइंड द सीन रील्स जरूर बनाएं, जिसमें आपको पैकिंग, वेयर हाउस, टीम और कस्टमर सर्विस, और ऑफर रील्स जिसमें डायरेक्ट सेल्स विद एजेंसी आपको मिले। तो ये टिकटॉक इंस्टाग्राम जो है वो आपको ये सेल्स ला के देता है। एआई डिजिटल मार्केटिंग, सही है। एआई का वर्क फ्लो एग्जाम्पल जो है, बेसिकली एआई को बताना पड़ता है, आपको उसको टीच करना पड़ता है कि आप बताएं जो भी आप चैटबॉट यूज कर रहे हैं लाइक चैट जीपीटी वगैरह एक्सेट्रा, उसको बताएं क्रिएट 20 इमोशनल हुक्स फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस। सही, सेलिंग वॉट एवर यू आर सेलिंग दैट फॉर रियल रिव्यूज, पार्सल डिस्पैच प्रूफ एंड सेलिंग फास्ट। आपको ऐसे जबरदस्त इमोशनल हुक्स बना के वो देगा जिससे आपको लाजमी सेल्स मिलेगी। आज की क्लास का बिगेस्ट लेसन क्या है? सबसे पहली बात ये कि एड्स डोंट क्रिएट डिमांड्स। ऐसा नहीं है कि आपने एड्स चलाया और कल आपको गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, आगे आप पैसे ही पैसा आ जाएगा। भाई एड्स डोंट क्रिएट डिमांड, एड्स एम्पलीफायर्स द डिमांड। एड्स जो है आपकी डिमांड को एम्पलीफाई करती है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं कि किसी से पैसा खींचने के लिए बस बस ऑनलाइन आ गए। फर्स्ट बिल्ड ट्रस्ट बिफोर आस्किंग मनी। याद है कि पहले ट्रस्ट बिल्ड करें पैसे मांगने से पहले। ऐसा नहीं कि आप हम खुद पहले, अब मेरी पूरी टीम जो है पहले क्या करती है, डेमोस देती है अकेडमिक्स में भी, और फिर जाकर जो है उनको सेल्स मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा फिर एजुकेट करें, सेलिंग से पहले, बेचने से पहले एजुकेट करें। अगर आप वाकई में मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ये समझ लें, आपको जो $1 million स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है और आपकी मार्केटिंग बेकार, एकदम बेकार है, तो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट भी ऑर्डिनरी बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनरी प्रोडक्ट और मार्केटिंग आपकी बड़ी सब, तो यकीन माने आपका ऑर्डिनरी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। तो यानी सारा डेली ये जो सारा खेल है, सारा खेल ही आपका मार्केटिंग है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और बेहतर लगा होगा, और आगे मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास के लिए लेके जाऊंगा। और अगर कोई आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताना, मैं आप लोग को लिए इन डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगा, क्योंकि ये एक समंदर है, इसमें कमाएं, आप लोग कामयाब हो, और हर कोई हो सकता है। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आज की क्लास में यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और कोई सवाल फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा। जज़ाकल्लाह।